नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। प्रयागराज में नाबालिग की हत्या। एक 12 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर ईंट से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई और शव नहर में फेंक दिया गया। मां ने अपने चचेरे भाई पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। कानपुर में छोटे भाई की हत्या। कानपुर में बड़े भाई ने नशे की हालत में छोटे भाई की पिटाई की और उसे कीचड़ में सिर दबाकर मार डाला। हत्या के बाद उसने शव का मुंह धोकर चारपाई पर लिटाया और बगल में सो गया। गोरखपुर में पोती ने की दादी की हत्या। गोरखपुर में 19 वर्षीय पोती ने दादी पर बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया। उसने सोते वक्त गड़ासा से 3 वार कर दादी की गर्दन अलग कर दी। पोती और उसकी मां को जेल भेजा गया है। गैंगस्टर मां की हत्या। यूपी में 11 साल की बेटी ने बताया कि उसके पापा ने गैंगस्टर मां को गोली मार दी और उसे चुप रहने को कहा। हत्या के बाद पिता फ्लैट के बाहर घूमता रहा। लव मैरिज के बाद हत्या। लव मैरिज के 1.5 महीने बाद पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश गड्ढे में फेंक दी। उसने बताया कि पत्नी उसे छोड़कर जाने की धमकी देती थी, इसलिए ये कदम उठाया। झांसी में बदमाशों का एनकाउंटर। झांसी में महाराष्ट्र के 3 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। 2 को गोली लगी और तीसरे ने डरकर सरेंडर कर दिया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वे अब यूपी कभी नहीं आएंगे। लखनऊ में गुंडा टैक्स से दुकानें बंद। लखनऊ में गुंडा टैक्स की वसूली न देने पर दबंग लोगों को पीट रहे हैं, जिससे 15 परिवारों में दहशत है और कई दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने पुलिस पर मैनेज होने का आरोप लगाया है। राजनीति एवं प्रशासन। योगी की चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों और छेड़खानी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी कि रंग में भंग डालने पर जेल में ठूसेंगे या फिर उनका यमराज का टिकट पक्का है। उन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया। गोरखपुर में भाजपा नेता से मारपीट। गोरखपुर में आकाशवाणी के एक गार्ड ने भाजपा नेता ब्रिजेश मणि मिश्रा को बंधक बनाकर पीटा और थप्पड़ जड़े। जब नेता ने वीडियो रिकॉर्डिंग की तो गार्ड रॉड लेकर दौड़ाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फर्रुखाबाद एसपी ने माफी मांगी। फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में माफी मांगी और कहा कि वो सीओ और दरोगा के खिलाफ एक्शन लेंगी। उन्होंने अवैध हिरासत मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। स्वास्थ्य विभाग के 5 अफसरों पर कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के निर्देश पर यूपी में स्वास्थ्य विभाग के 5 अफसरों पर कार्रवाई हुई है। उन पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने और नियमों के विरुद्ध भुगतान करने के आरोप थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिए पीले चावल। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रजवासियों को पीले चावल भेंट कर सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने साधु संतों और धर्माचार्यों से भी मुलाकात की। अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महादेव को आई लव कहना उचित नहीं है, क्योंकि वे पूजा का विषय हैं। उन्होंने भारत को स्वदेशी अपनाने और संस्कृति पर गर्व करने की सलाह दी। प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो। प्रेमानंद जी महाराज का एक भावुक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हर जन्म में मेरी किडनी खराब हो और प्रिया प्रीतम की ठसक में रहूं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को गले लगाया। इकरा हसन हुई भावुक। सहारनपुर में शिव मंदिर टूटने पर इकरा हसन भावुक हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी बोला गया और ऐसे लोगों को वो छोड़ेंगी नहीं। जौनपुर में रोहिंग्या बांग्लादेशी परिवार। जौनपुर में 200 रोहिंग्या बांग्लादेशी परिवारों के पास आधार और वोटर कार्ड होने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं ने वोट बैंक के लिए उन्हें बसाने का आरोप लगाया है। हादसे एवं आपदा। 17 सुल्तानपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। सुल्तानपुर में एक पटाखा फैक्ट्री में 12 धमाके हुए, जिससे फैक्ट्री की छत उड़ गई। 1 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी और 5 घरों में दरारें आईं। हादसे में 12 लोग घायल हुए। कानपुर में युवक बना आग का गोला। कानपुर में एक युवक ने पेट्रोल खरीदकर खुद पर उड़ेल लिया, सिगरेट लगाकर माचिस जला दी और पल भर में आग का गोला बन गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। संतकबीर नगर में दंपति की मौत। संतकबीर नगर में प्लेटफॉर्म बदलने के लिए ट्रैक पार कर रहे एक दंपति की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। गंगा में बच्चे डूबे। गंगा में नहाते समय 4 बच्चे डूब गए। एनडीआरएफ की टीम ने 3 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 17 घंटे बाद एक बच्चे का शव मिला। वो बच्चा घर से पढ़ने के लिए निकला था। हरिद्वार में बस दुर्घटना। हरिद्वार में यूपी रोडवेज की एक बस ने तेज रफ्तार में हाइड्रा क्रेन को टक्कर मार दी, जिससे बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई।
इस हादसे में 6 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजा भैया का भौकाल टाइट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाने के बाद राजा भैया का भौकाल टाइट हो गया। खबरों में अफसर मैडम की कुर्सी न हिलने और विंडो सीट के लिए चोटी युद्ध का भी जिक्र है। कारोबारी के नोट उड़ाए बंदर ने। प्रयागराज में एक कारोबारी वसीम के 500-500 के नोट बंदर ने उड़ा दिए और लुटा दिए। वसीम ने कहा कि पूरे 1 लाख रुपए नहीं मिले और उन्हें इस घटना में हनुमान जी याद आए। इस लखनऊ में पटाखों की दुकानें। लखनऊ में इस बार दिवाली के लिए 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। पुलिस ने कहा है कि लोग केवल लाइसेंस धारकों से ही पटाखे खरीदें। बिक्री 5 दिन के लिए होगी। 25 सेना प्रमुखों ने देखा ताजमहल। संयुक्त राष्ट्र को सैन्य योगदान देने वाले 32 देशों के सेना प्रमुखों ने अपने परिवार के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने इसकी भव्यता को देखकर वाह ताज कहा। मथुरा में फंदे पर लटका शव। मथुरा में बदबू फैलने से खुलासा हुआ कि एक पत्नी का शव 4 दिन से फंदे पर लटका था। पति घर छोड़कर चला गया था, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ज्योति ने जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं या नहीं। यूजर्स ने कहा, पवन सिंह के बिना कुछ भी नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी, घर बचाइए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर जनता से पूछा है कि वो चुनाव लड़ें या नहीं। इस पर कई यूजर्स ने उन्हें पवन सिंह के समर्थन के बिना चुनाव न लड़ने की सलाह दी। आशंका जताई कि उनकी जमानत जब्त हो सकती है और उन्हें अपना घर बचाने पर ध्यान देने को कहा। रेप पीड़िता की मां बोली, हमें इंसाफ मिला, यहाँ शहजाद जैसे कई रिस्क नहीं ले सकते। मेरठ में 2 बच्चियों से रेप करने वाला मारा गया था। एक रेप पीड़िता की मां ने इंसाफ मिलने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में शहजाद जैसे कई अपराधी हैं और वो कोई जोखिम नहीं ले सकती। यह संदर्भ मेरठ की घटना से जुड़ा है, जहां 2 बच्चियों से रेप करने वाला अपराधी मारा गया था, जिसका जिक्र मां ने अपनी सुरक्षा की चिंता के रूप में किया। शादी के 10 महीने बाद वीडियो बनाकर जान दी। मेरठ में महिला बोली, पति लड़कियों से बात करता है, मरू तो कान में राधे राधे बोलना। मेरठ में एक महिला ने शादी के 10 महीने बाद आत्महत्या कर ली। मौत से पहले बनाए वीडियो में उसने कहा कि उसका पति अन्य लड़कियों से बात करता है। उसने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि वो मर जाए तो उसके कान में राधे राधे बोला जाए। कानपुर में मालगाड़ी बेपटरी। राजधानी गरीब रथ समेत 41 ट्रेनें फंसी। 2 घंटे तक दिल्ली हावड़ा रूट ठप रहा। ट्रैक बदलते वक्त हादसा। कानपुर के पनकी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा ट्रैक बदलते समय हुआ। इसके कारण दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग लगभग 2 घंटे तक बाधित रहा, जिससे राजधानी और गरीब रथ एक्सप्रेस सहित 41 ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर फंस गईं। जवान ने 200 रुपए के लिए सेल्समैन पर तानी पिस्टल। वीडियो। मथुरा में पेट्रोल के पैसे दिए बगैर जा रहा था, रोकने पर धमकी दी। मथुरा में एक जवान ने पेट्रोल पंप पर 200 रुपए का भुगतान किए बिना जाने की कोशिश की। जब सेल्समैन ने उसे रोका तो जवान ने कथित तौर पर उस पर पिस्टल तान दी और धमकी दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।